तो दो काम आपको करने हैं। पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट। एक सिंपल देखो, 500 रुपए बचा के आप अमीर कभी नहीं होगे, लेकिन 500 रुपए लगा के आप अमीर जरूर हो सकते हैं। आपको एक बात, आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो उनको जो सैलरी मिलती थी उसमें से आधी सैलरी वो सिर्फ 5 स्टार में कॉफी पीने में खर्च कर देते थे। तो उनके साथ वाले जो मजदूर थे, जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो बोलते थे तेरी पूरे दिन की पगार 1000 रुपए की होती है और तू 500 रुपए सिर्फ कॉफी पीने में खर्च कर देता है, ऐसा क्या शौक है? ये क्यों गलत शौक पाल रहा है? ये गलत शौक है, ये शौक मत पाल। ये 5 स्टार में कॉफी पीने से तुझे मिल क्या जाता है? 5 रुपए की कट पी ले, यहाँ पे थड़ी पे मिलती है। 500 रुपए की कॉफी पीने होटल में जाता है, कौन सा स्वाद आता है? वो भी कॉफी कड़वी लगती होगी। तो पता है धीरू भाई अंबानी का रिप्लाई क्या है? धीरू भाई अंबानी का रिप्लाई सुनिए। धीरू भाई अंबानी ने रिप्लाई दिया उसको कि मेरे भाई, मैं 500 रुपए खर्च करके 5 स्टार में कॉफी पीने, सिर्फ कॉफी का स्वाद लेने नहीं जाता। मैं ये देखने जाता हूँ कि 5 स्टार में जाने के बाद बड़े बनने की फीलिंग क्या होती है। मेरे सपने वहां से जगते हैं, मेरे अंदर एक ड्रीम, मेरे अंदर भूख पैदा होती है कि मुझे भी जिंदगी में इतना कामयाब होना है, और मैं उस चीज के लिए वहां पे जाता हूँ। इस बात के अंदर बहुत दम है सर। आपको जिंदगी में बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन वाली सोच डेवलप करनी पड़ेगी और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और वैसे भी आज के टाइम में अगर आप स्कैम 1992 देख के आए हैं, प्रतीक गांधी की वो जो चल रही है, तो वो भी बोलता है रिस्क है तो इश्क है। यस, आप अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हल्की सी रिस्क, हल्की सी समझदारी, हल्का सा सेंस तो लगाना पड़ेगा। ये 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। लोगों के ऊपर 500 हजार रुपए खर्च करने आपको भारी नहीं पड़ेंगे, लेकिन वहां से जो टीम बनेगी, वहां से जो लोग आएंगे, वो आपके लिए जिंदगी भर के एक एसेट होंगे, जो जिंदगी भर आपके नीचे परचेजिंग करेंगे। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्री में दीजिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप डीपी रेट में ही दे दीजिए। आप उनको बोलिए ठीक है, आप यूज कर लिए, नहीं पसंद आ रहा है वापस कर दीजिए, नहीं तो डीपी रेट में दे दीजिए। लेकिन आप अगर ये करना शुरू करेंगे तो आपका बिज़नेस 100% बढ़ेगा। तो ये बात थी यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट की। अब हम बात आप करते हैं बिज़नेस को ग्रो करने की। यहाँ तक आप एज़ ए कंज्यूमर काम कर रहे थे, नॉर्मल लोगों को कंज्यूमर बनाने पे काम कर रहे थे। अब इसके बाद का काम क्या है? इसके बाद का काम है आपको, यूज़ हो गया प्रोडक्ट, शेयर भी कर दिया आपने प्रोडक्ट। तीसरी चीज़ आती है, आपको अपनी डायरी के अंदर लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? आपको अपनी डायरी के अंदर लिस्ट बनानी है। अब मैं बात करूँगा बिज़नेस की। बड़ा बिज़नेस कैसे बनाया जाए, बड़ी टीम कैसे बनाई जाए, अच्छी इनकम कैसे की जाए, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी डायरी में 3 लिस्ट बनानी है। 3 लिस्ट कौन-कौन सी होंगी? ध्यान से सुन लीजिए। पहली लिस्ट होगी व्हाई लिस्ट, दूसरी लिस्ट होगी ड्रीम लिस्ट और तीसरी लिस्ट होगी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको हाउ का पता होना या व्हाट का पता होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है व्हाई का पता होना। अगर आपको ये पता है कि आपको कोई काम क्यों करना है, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप अपने आप पता लगा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करना क्यों है। आज आपको ये करना है, मेरी मीटिंग के खत्म होने के बाद अपनी डायरी में एक साफ-साफ पेज में अपने व्हाई लिखने हैं कि आपको वेस्टीज क्यों करना है। आप ज़िंदगी में वेस्टीज को आपने क्यों चूज़ किया है? सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग व्हाई लिखने हैं, व्हाई लिस्ट के अंदर। वो व्हाई कुछ भी हो सकते हैं। आपको अपने डैड के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके खुद से रिलेटेड, आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों कामयाब होना है, क्यों वेस्टीज को आप कर रहे हैं, वो आपकी डायरी में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे, सर लिखना क्यों ज़रूरी है? हमें पता तो है। जी बिल्कुल आपको पता है, लेकिन लिखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसके पूरे होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो आपकी कामयाबी के चांस बढ़ जाएँगे। आपको लिखना है, डायरी के अंदर अपनी प्रॉपर व्हाई लिस्ट बनानी है और उस व्हाई लिस्ट को कम से कम 8 से 10 अपने स्ट्रॉन्ग व्हाई डायरी के अंदर लिखने हैं, उस व्हाई लिस्ट के अंदर। और ये काम आपको आज ही करना है। 24 घंटे के अंदर, अगर आपने इस ट्रेनिंग को 24 घंटे के अंदर नहीं किया, जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर आपने 24 घंटे के अंदर उन बातों को अप्लाई नहीं किया, तो आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। तो 24 घंटे के अंदर आपको इन मेरी सारी बातों को अप्लाई करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सीनियर लीडर हैं, सिल्वर डायरेक्टर, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप भी लिखिएगा। और जितने भी लीडर्स आज मुझे सुन रहे हैं, वो सभी लोग अपने वाई लिख के अपनी डायरेक्टर अपलाइन को सेंड करेंगे और उनकी डायरेक्टर अपलाइन मुझे सेंड करेगी। जितने भी डायरेक्टर सेंड हुआ आज की मीटिंग में हैं, वो अपने वाई लिख के मुझे सेंड करेंगे और जितने भी उनकी टीम के लोग हैं, वो उनकी डायरेक्टर अपलाइन के लिए वाई सेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा काम है, लेकिन यकीन मानिए करके देखिए, आपको जिंदगी में बदलाव नजर आएगा। वाई लिस्ट के बाद आपको दूसरी लिस्ट तैयार करनी है और वो लिस्ट है आपकी ड्रीम लिस्ट।
ध्यान रखिए आपका जो ड्रीम है वो 3 पार्ट में होगा। पहला जो ड्रीम होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, दूसरी ड्रीम लिस्ट होगी मिड टर्म ड्रीम्स की होगी और तीसरी लिस्ट लॉन्ग टर्म ड्रीम की होगी। शॉर्ट टर्म ड्रीम वो होंगे जो आपको 6 महीने के अंतराल में पूरे करने हैं। जैसे आपको अच्छी शर्ट लेनी हो, अच्छे शूज लेने हो, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी हो, दैट्स ऑल शॉर्ट टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम जो आपको 2 साल के दरमियान पूरे करने हैं, आपको बाइक परचेज करनी हो, कार परचेज करनी हो, अच्छी इनकम पे पहुंचना हो, दैट्स ऑल योर मिड टर्म ड्रीम। एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम वो होंगे जो आपको 5 से 10 साल के अंतराल में पूरे करने हैं। एक अच्छा घर या फिर आप अपने लिए जो भी लग्जरी कार या जो भी चीजें सोचते हैं, इन 3 अलग-अलग लिस्टों को आप तैयार करेंगे। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम। एंड सेम रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी लोग डायरेक्टर से नीचे हैं, बिलो डायरेक्टर हैं, वो सभी लोग अपनी ड्रीम लिस्ट बना के अपनी अपलाइन को शेयर करेंगे, डायरेक्टर अपलाइन को, और जितने भी डायरेक्टर एंड अबव हैं वो मुझको शेयर करेंगे। मैं आपकी सबकी ड्रीम लिस्ट और वाई लिस्ट देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आपको लॉन्ग टर्म में ले जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है सर। लोग बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मैं बताता हूँ मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। मैं लोगों के सपने पूरे करने का काम करता हूँ और ये काम पिछले 5 साल से इतनी बखूबी कर रहा हूँ कि मुझे इस काम से बहुत प्यार है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपको इस काम से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से या बड़ा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये काम आपको करना ही है। जितनी भी डायरेक्टर्स लोग हैं वो मुझे सेंड करेंगे और जितने बिलो डायरेक्टर लोग हैं वो अपनी डायरेक्टर अपलाइन को सेंड करेंगे। ओके, सो वाई लिस्ट और ड्रीम लिस्ट, उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखेंगे लीडर्स, कि आप जब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे तो पंडित नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं तो ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। इसका नाम क्यों लिखूं, ये मेरे चाचा का लड़का, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा, ये तो इसके पास तो पैसा बहुत है, ये तो बात ही नहीं सुनता है, ये तो मुझसे जलता है। ऐसा कोई पंडित वाला काम आपको नहीं करना है। आपको कोई जजमेंट पास नहीं करना है, क्योंकि आप अभी ज्वाइन नहीं करा रहे हो, आप अभी सिर्फ लिस्ट बना रहे हो। पंडिताई कैसे करनी है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको सिर्फ लोगों की लिस्ट बनाने का काम करना है। और लिस्ट जो आपको बनानी है दोस्तों, वो ऐसे नहीं बनानी, आप क्या करते हैं नाम लिख लेते हैं और मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, कहाँ वो रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उनका, क्या काम वो करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, जॉब वाले हैं तो क्या जॉब करते हैं, उनका वर्क क्या है, प्लस ट्रस्ट फैक्टर कितना है, यानी आपका उनके साथ में कैसा रिलेशन है, कितना ट्रस्ट वो आपके ऊपर करते होंगे। ये सारी चीजें आपको उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर आनी है। अगर आपको नहीं बनाना आता, आपकी डायरेक्टर अपलाइन आपके ग्रुप में सेंड कर देगी कि कैसे हमारी टीम के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई जाती है, और उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार उसी तरीके से आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमम 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट आप तैयार करिए। आप बोलेंगे सर 200 लोगों की क्यों? 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत काम आएगी, यकीन मानिएगा मेरे। आप स्टार्टिंग में जब काम करेंगे 10-15 लोग तो आपको ऐसे ही मना कर देंगे। आप जब तक लिस्ट नहीं बनाते, आपको क्या लगता है सर मैंने तो सबको दिखा दिया, कोई जॉइन ही नहीं कर रहा, 10 लोगों को प्लान दिखा दिया। आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि आप इस दुनिया में सिर्फ 10 ही लोगों को नहीं जानते। अगर आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है, तो आपको पता होगा कि अभी भी मेरे पास 190 लोग बाकी हैं, मुझे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। तो 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको तैयार करनी है। और मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा सीनियर लीडर्स को, जितने भी डायरेक्टर एंड अबव हैं, मेरी बात सुन लो, आपको अपनी टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट बोल-बोल के प्रिपेयर करानी है। ज़ूम पे लाइव जा-जा के प्रिपेयर कराओ। जितनी इम्पोर्टेंट आपकी डाउनलाइन की कॉन्टैक्ट लिस्ट उस डाउनलाइन के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आपके लिए है। पता है क्यों? क्योंकि उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर प्लेस लिखे हुए हैं, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर वर्क लिखा हुआ है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ट्रस्ट फैक्टर लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें कमाल की हैं। पता है क्यों? मान के चलो आप राजस्थान जयपुर में रहते हैं और आपको अपना काम यूपी में फैलाना है। आपने अपनी टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवा रखी है और आपने अपने पास मंगवा रखी है। आप देखोगे आपकी डाउनलाइन में कौन ऐसा लड़का है जिसके सबसे ज्यादा यूपी में कॉन्टैक्ट है। जिसके कॉन्टैक्ट है, आप उस लीडर को पकड़ लो, उसके साथ आप यूपी में काम ग्रो कर सकते हो। सीनियर लीडर के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है काम बढ़ाने में। दूसरी चीज, मान के चलिए आपका काम स्टूडेंट में चल रहा है, आपको बड़े लोगों में काम लेके जाना है। आप अपने डाउनलाइन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलोगे कि कौन सा ऐसा लीडर है आपके पास जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जॉब वाले लोग हैं। आप उनके थ्रू जॉब वाले लोगों में काम निकाल सकते हैं, या फिर आपका काम जॉब वाले लोगों में है और आपको स्टूडेंट में काम करना है, तो आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट देखेंगे कि कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पास स्टूडेंट की लिस्ट है। आप स्टूडेंट में काम कर सकते हैं। आपको बीटेक में काम चाहिए, आप बीटेक में निकाल सकते हैं। बीए में काम चाहिए, आप बीए में निकाल सकते हैं। आपको जिस फील्ड में काम चाहिए, आप उस फील्ड के अंदर अपना काम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बनी हुई कॉन्टैक्ट लिस्ट है। इसीलिए इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक सिस्टमैटिक वे में बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट फैक्टर। 10 में से पॉइंट देना। अगर नहीं आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, अपनी अपलाइन से सीख लेना।
अगर आपकी डाउनलाइन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि 10 में से 10 नंबर वाले 15 लोग हैं, आपकी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, आपको अर्जेंट पीवी की रिक्वायरमेंट है, आपको फास्ट पीवी चाहिए। आपका काम पता है क्या है? अपनी डाउनलाइन की लिस्ट मंगवाइए और उसमें जितने भी ट्रस्ट फैक्टर 10 वाले लोग हैं, उनकी तुरंत-तुरंत प्लान लगवाना शुरू करिए। सर आपको 3-3 हज़ार और 9-9 हज़ार की इतनी फास्ट जॉइनिंग मिलेंगी क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, ये डाउनलाइन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसकी अपलाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो। सो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे डाउनलाइन और अपलाइन मिलके काम करेंगे और उम्मीद करता हूँ जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट विद इन अ डे 24 घंटे के अंदर 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रिपेयर करा चुके होंगे। जो भी डायरेक्टर सीरियस होंगे, वो मुझे बताएँगे कि सर मैं अपनी टीम से इतने लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी करवा चुका हूँ। तो ये 3 लिस्ट आपको बनानी है। एक है वाई लिस्ट, दूसरी है ड्रीम लिस्ट और तीसरी है कॉन्टैक्ट लिस्ट।